राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे भगवान अनंत की कथा। भगवान विष्णु जी को समर्पित अनंत चतुर्दशी का यह पावन व्रत त्योहार हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इसी दिन भगवान श्री गणेश जी का विसर्जन होता है और 10 दिनों का गणेश महोत्सव का समापन हो जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के अनंत रूप की पूजा होती है। इस दिन व्रत रखने से बड़े संकट दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि जब पांडव सब कुछ जुए में हारने के बाद इधर उधर भटक रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें अनंत चतुर्दशी पर भगवान के अनंत स्वरूप के पूजन और व्रत का सुझाव दिया था। इसके बाद ही उनके संकट दूर होने शुरू हुए थे और आखिर में पांडवों ने विजयश्री की प्राप्ति करके राजपाठ आदि सब कुछ प्राप्त कर लिया था। जानिए क्यों होती है भगवान श्री हरि विष्णु जी के अनंत स्वरूप की पूजा। कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी से सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों की रचना हुई थी। इनमें तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुवः, स्वः, जन, तप, सत्य, मह शामिल हैं। इन लोकों की रचना करने के बाद इनके संरक्षण और पालन करने के लिए भगवान नारायण 14 रूपों में प्रकट हो गए थे और अनंत प्रतीत होने लगे थे। अनंत को इन 14 लोकों का प्रतीक माना जाता है और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ ही उनके अनंत, ऋषिकेश, पद्मनाभ, माधव, वैकुंठ, श्रीधर, त्रिविक्रम, मधुसूदन, वामन, केशव, नारायण, दामोदर और गोविंद, यह 14 स्वरूप की पूजा होती है। संकटों से रक्षा करने वाला है अनंत सूत्र। अनंत चतुर्दशी के दिन शुभ मुहूर्त में पूजा संपन्न करने के बाद अनंत सूत्र धारण किया जाता है। मान्यता है कि अनंत सूत्र धारण करने से अनंत भगवान की कृपा भक्त पर बनी रहती है और उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं, साथ ही तमाम पाप कट जाते हैं। 14 गांठों का रहस्य। इस अनंत सूत्र में 14 गांठें लगाई जाती हैं। 14 गांठें इसलिए लगाई जाती हैं क्योंकि इन 14 गांठ को 14 लोकों से जोड़कर देखा जाता है। अनंत सूत्र में लगने वाली हर एक गांठ एक लोक का प्रतिनिधित्व करती है। कथा अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी राजा बलि के साथ उनके लोक में चले जाते हैं और भक्तगण 14 लोकों में भगवान विष्णु जी को ढूंढने लगते हैं। माना जाता है कि अनंत सूत्र इतना पवित्र है क्योंकि इसमें स्वयं भगवान अनंत का वास है। इसलिए भक्तगण अनंत सूत्र को धारण करके भगवान विष्णु जी इन 14 लोकों में जहाँ कहीं भी हो उनके अनंत स्वरूप को अपने समीप ही पाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी का अनंत स्वरूप क्या है? ये है मान्यता। एक बार देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से विराट स्वरूप के दर्शन देने की इच्छा प्रकट की। भगवान जी ने उस इच्छा को पूरा करते हुए उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद नारद मुनि जी को श्री सच्चिदानंद सत्यनारायण के अनंत स्वरूप का ज्ञान हो गया। वह दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का दिन था। तब से इस दिन को अनंत चतुर्दशी के रूप में पूजा जाने लगा। ये दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के उसी अविनाशी और अनंत स्वरूप के प्रति आभार प्रकट करने का दिन है।
आइए श्रवण करें भगवान अनंत की कथा। भगवान विष्णु जी सनातन पर ब्रह्म परमात्मा हैं। वे सनातन अव्यक्त भाव के परम आश्रय, परम गति प्रदान करने वाले तथा समस्त जीवों के एकमात्र स्वामी हैं। वे प्रकृति के तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाले हैं, परंतु स्वयं उन गुणों से रहित हैं तथा जगत का कल्याण करने के उद्देश्य से निर्गुण रहते हुए इन गुणों को स्वीकार कर सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। तीनों लोकों में ऐसा कोई चर अचर प्राणी नहीं जो प्रकृति के इन तीन गुण सत्व, रज और तम से रहित हो, किंतु भगवान विष्णु जी प्रकृति को अपने अधीन करके अवतार धारण करते हैं। वे अजन्मा, अविनाशी, नित्य स्वरूप, सर्वलोकाधिपति संपूर्ण जगत को अपनी योग माया के अंश मात्र से धारण करके स्थित हैं। समुद्र मंथन से भगवती लक्ष्मी जी प्रकट हुई। वे भगवान की नित्य शक्ति हैं। उन्होंने चिर अभीष्ट भगवान विष्णु जी को ही वर के रूप में चुना, क्योंकि समस्त सद्गुण उनमें निवास करते हैं। प्राकृत गुण उनका स्पर्श भी नहीं कर सकते। भगवान सदा लक्ष्मी जी द्वारा सेवित रहते हैं। सीता जी तथा रुक्मिणी जी के रूप में साक्षात माँ लक्ष्मी जी ही अपने स्वामी की सेवा हेतु इस धरा पर पधारी। भगवान जगत की रचना के लिए रजोगुण, प्रलय के लिए तमोगुण तथा पालन के लिए सत्वगुण करते हैं। इसके लिए स्वयं भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीन रूप धारण करते हैं। जगदीश्वर भगवान विष्णु जी की योग निद्रा रूपी जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे ही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं। भगवान विष्णु जी माँ लक्ष्मी जी के साथ शेषनाग की शैया पर क्षीर सागर में निवास करते हैं, जिसे सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश प्रकाशित नहीं कर सकता। वह भगवान का परम धाम है। ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र, मरुद्गण, सामवेद के गाने वाले अंग पद क्रमों से जिनकी स्तुति करते हैं, योगी पुरुष ध्यान में स्थित होकर जिनकी उपासना करते हैं, ऐसे शांत आकृति वाले समस्त विश्व के आधार मेघवर्ण वाले भगवान लक्ष्मीकांत, कमल नयन भगवान श्री विष्णु जी भव भय को हरने वाले हैं। भगवान श्री विष्णु जी ही मोक्ष प्रदान करने वाले तथा कर्म बंधन से छुड़ाने वाले एकमात्र भगवान हैं। दुष्टों के संहार तथा धर्म की स्थापना हेतु स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी भगवान श्री कृष्ण जी के रूप में देवकी तथा वासुदेव के पुत्र रूप में कंस के कारागृह में प्रकट हुए। उन्होंने वृंदावन में सुंदर सुंदर बाल लीलाएं की तथा दुष्ट राक्षसों को दंडित किया। कुरुक्षेत्र के समरांगन में अपने सखा अर्जुन को निमित्त बनाकर सब ग्रंथों का सार गर्भित उपदेश श्रीमद् भगवत गीता के रूप में दिया। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण समस्त कर्म बंधनों से छुड़ाने वाला, पापों का नाश करने वाला तथा समस्त पुण्यों एवं ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला है। भगवान श्री विष्णु जी की कथाएं अनंत हैं, इसलिए उन्हें अनंत भी कहा जाता है। जो भगवान श्री हरि विष्णु जी को उनके प्रिय गोविंद, पुंडरीकाक्ष, माधव, मधुसूदन, नारायण, हरि, वासुदेव, श्री कृष्ण, गोपाल आदि नामों से सदैव स्मरण करता है, वह सब संकटों को पार कर भगवान की पराभक्त प्राप्त करता है। उसी भगवान अनंत को समर्पित अनंत चतुर्दशी की कथा इस प्रकार है।
एक दिन कौंडिन्य मुनि ने अपनी पत्नी के बाएं हाथ में बंधे अनंत सूत्र को जादू मंत्र वाला वशीकरण करने का डोरा समझकर तोड़ दिया और उसे आग में डालकर जला भी दिया। इससे भगवान विष्णु जी नाराज़ हो गए और उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इसके बाद कौंडिन्य ऋषि ने अपने अपराध का प्रायश्चित करने का निर्णय लिया और वे अनंत भगवान से क्षमा मांगने के लिए वन में चले गए। वे रास्ते में हर किसी से अनंत भगवान का पता पूछते रहते, किंतु किसी से उन्हें कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। इसके बाद कौंडिन्य मुनि ने निराश होकर प्राण त्यागने का विचार कर लिया। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण ने आकर उन्हें आत्महत्या करने से रोक दिया और एक गुफा में ले जाकर चतुर्भुज अनंत देव का दर्शन कराया। इसके बाद ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारी इस दीनहीन हालत की वजह ये है कि तुमने अनंत सूत्र का तिरस्कार किया है। अब प्रायश्चित के लिए तुम 14 वर्ष तक निरंतर अनंत व्रत का पालन करो। कौंडिन्य मुनि ने 14 वर्षों तक अनंत व्रत का नियम पूर्वक पालन किया। इसके बाद उनके जीवन में खुशियाँ लौट आई और खोई हुई संपत्ति वापस मिल गई। भक्तों, यह थी आज की प्रस्तुति। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय भगवान अनंत की।